एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है कि कैसे हाउचन उस रेड डीमन लीडर को बताते हुए कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए और हमें पता है कि वो स्कल केव कहाँ है। मेरे पास एक प्रीस्ट है जो कि तुम्हें सीधे स्कल केव के पास लेके जा सकता है। वो सीधे ही लिंगजुआन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही वो प्रीस्ट है जो कि तुम्हें सीधे स्कल केव की तरफ पास ले जा सकता है। और वहीं पर लिंगजुआन काफी ज्यादा अच्छा एक्टिंग कर रहा होता है और वहाँ पर वो कहता है कि मुझे मून डीमन की वजह से सब कुछ पता लग गया है और यहाँ पर वो स्कल केव है वो भी मुझे पता है कि आखिरकार वो है कहाँ, और मैं अब तुम लोगों को वहाँ का रास्ता बताने जा रहा हूँ। जिस पर इतना कहते ही लिंगजुआन सीधे ही अपने एक पर्पल फिनिक्स को बाहर निकाल लेता है। वो इन सभी डीमंस को कहता है कि ये फिनिक्स तुम्हें सीधे स्कल केव के पास ले जाएगा। वहीं उस फिनिक्स को दूसरी ओर जाता हुआ देख वो स्कल डीमन कहता है कि ये तो गलत दिशा में जा रहा है। इस पर वो डीमन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि हम लोगों के मास्टर ने जो हमें मैप दिया था वो तो इसे उल्टी दिशा में दिखा रहा है। यहाँ पर उस डीमन के हाथ में उस मैप को देखकर हाउचन समझ जाता है कि इस डीमन के पास तो मैप भी है और उसका पूरा प्लान तो यही था कि वो किसी भी हालत में इस मैप को छीन ले उस डीमन के हाथों से। और उस डीमन की ये सारी बातें सुनकर हाउचन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं? मुझे तो डीमन गॉड ने तुम लोगों की मदद करने के लिए ही यहाँ पर भेजा है। जिस पर वो रेड डीमन लीडर उनका शुक्रिया करता है और कहता है कि मैं आप लोगों के फिनिक्स को पीछा करते हुए वो स्कल केव के पास पहुंच जाता हूँ। और वो वहां से अपने सभी साथियों के साथ रवाना होने वाला होता है कि तभी हाउचन अपने सभी साथियों को कहता है कि तैयार हो जाओ, हम लोग थोड़ी देर में ही इन सभी के ऊपर हमला करने वाले हैं। और वो सभी डीमन जैसे ही दिशा की ओर जाने की कोशिश करते हैं तभी हाउचन के सभी साथी वहां पर उन सभी डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहां पर उस रेड डीमन लीडर को इस हमले का तो थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं होता और वो इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहां पर उसके देखते ही देखते उसके काफी ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं और वहीं पर हावी भी अपने 3 एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अपने 3 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन बना दी होती है जिसकी वजह से उन सभी डीमंस की पावर काफी ज्यादा खत्म होने लगती है। उन सभी डीमन को कमजोर होता हुआ देख सैमी काफी ज्यादा तेजी से अपने हैमर को लेते हुए उस रेड डीमन लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। वो रेड डीमन लीडर सैमी के इस अटैक को आसानी से रोक लेता है और कहता है कि आखिरकार तुम सभी ने मुझे सोच भी कैसे ली कि तुम सभी मिलकर मुझे इतनी आसानी से हरा सकते हो। कुछ भी हो जाए मैं तो यहाँ पर लेवल 6 का एक डीमन हूँ, तुम लोग अपनी पूरी पावर लगाकर भी मुझे नहीं हरा सकते। इतना कहते ही वो अपनी थंडरस्टॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सीधे ही सैमी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तभी अचानक से हाउचन वहां पर अपने होली फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को डॉज कर देता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जिसकी वजह से सैमी तो काफी ज्यादा बाल बच जाता है और कहता है कि सच में इस अटैक से तो मैं एक ही अटैक में मारा जाता। और उस अटैक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उस अटैक को काफी ज्यादा घूर के देख रहे होते हैं। और वहीं पर हाउचन उस लीडर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि सीधे ही मुझे देखना चाहिए, तुम्हारा राइवल मैं हूँ। इतना कहते ही हाउचन एंड उस डीमन के बीच काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे का मुकाबला काफी ज्यादा बढ़िया से कर रहे होते हैं। वहीं पर रेड डीमन अपने बाकी सभी साथियों की तरफ देखता है जहां पर उनकी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि हाउचन के सभी दोस्त उसके सभी साथियों को काफी आसानी से मार रहे हैं। अपनी फोर्स को यूं हारता देख वो डीमन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि अब मुझे ये देखा नहीं जा रहा और मैं तुम सभी को यहाँ पर जान से मार दूंगा। इतना क्या वो हवा में कूदकर अपनी पूरी ताकत से एक हाउचन के ऊपर अटैक कर देता है और हाउचन भी उस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। और तभी अचानक से वहां पर हाउचन की मदद करने के लिए मिस सियर आ जाती हैं। वो यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस रेड डीमंस के ऊपर काफी ज्यादा स्लैश लगा देती हैं। हाउचन भी इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन लीडर को पीछे की ओर धक्का मार देता है। और डीमन लीडर अपने आप को खुद को संभालने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी हाउचन अपने डबल ड्रैगन अटैक को परफॉर्म करने लगता है और वो डीमन के संभलने से पहले उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वहां पर वो उठ भी नहीं पा रहा होता। जिसकी वजह से मिस सियर उस डीमन के पास जाती हैं और सीधे ही वहां पर अपने डार्क डीमन लॉर्ड को समन कर लेती हैं और उनके एक ही स्लैश से वो डीमन एक ही अटैक में मार जाता है। मिस सियर के डार्क डीमन लॉर्ड ने एक ही स्लैश में उस डीमन का काम ही खत्म कर दिया और उस अटैक को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों को तो स्कल केव का मैप भी रियल मिल चुका था। जिस पर हाउचन काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने सभी दोस्तों को बताता है कि हम काफी आसानी से अब स्कल केव के पास पहुंच पाएंगे। लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि डीमंस भी अपनी रीइंफोर्समेंट टीमों को वहां पर काफी तेजी से भेज रहे हैं और हम सभी को काफी तेजी से वहां पर जाकर अपना मिशन जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। और वहीं पर लिंगजुआन सभी डीमंस की बॉडी को काफी जल्दी कलेक्ट कर रहा होता है ताकि वो इसकी मदद से काफी आसानी से वहां पर काफी ज्यादा पिल बना पाए। और फिर वो सभी एक दूसरे से बात करते हुए स्कल केव की तरफ काफी तेजी से बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ देर के बाद वो सभी स्कल केव के पास पहुंच जाते हैं। वो स्कल केव सच में काफी ज्यादा हड्डियों का कंकाल था और उसे देखकर काफी ज्यादा सभी को डर लग रहा था।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को तो अपना मिशन कंप्लीट करना ही था, जिसकी वजह से वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। और हाओचन अपने सभी दोस्तों को कहता है कि संभल कर रहना और किसी भी ट्रैप में पागलों की तरह मत फंस जाना। हम नहीं जानते कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह के ट्रैप हैं और हमें काफी ज्यादा होशियारी से आगे का रास्ता ढूंढना होगा। हम लोगों को नहीं पता कि आगे का रास्ता किस ओर है और किस साइड। और वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं होता है, जिसके बाद धुआं जैसे ही हटता है वहाँ पर रेड ब्रदर सीधे ही हाओचन को कहते हैं कि मुझे आगे एक रास्ता दिख रहा है और वहाँ पर सबसे पहले मैं जाऊंगा। हाओचन उस दरवाजे को देखते हुए कहते हैं कि सच में ये दरवाजा काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा है। रेड ब्रदर काफी ज्यादा तेजी से उस दरवाजे की ओर जा रहा होता है। तभी हाओचन को महसूस होता है कि यहाँ पर सच में काफी ज्यादा गड़बड़ है, जिस पर तभी वहाँ पर एक हलचल होने लगती है और वहाँ पर उस दरवाजे के अंदर से काफी ज्यादा चीख बाहर निकल आती है, जिसकी सोनिक की वेव की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगते हैं। वहाँ पर उस सोनिक वेव की वजह से सभी लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। और वहीं बात की जाए रेड ब्रदर की, तो वो उस दरवाजे के काफी ज्यादा करीब था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके सर में काफी ज्यादा तेज दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर गिरने लगता है। रेड ब्रदर को यूं गिरता हुआ देख सीधे ही उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए उसे एक साइड खींच लेता है और वहीं पर हाओचन भी अपने डिफेंस से टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उस सोनिक वेव से खुद को बचा सके। लेकिन वो वेव तो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से हाओचन का वो डिफेंस वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और हाओचन के सभी दोस्त काफी ज्यादा तेजी से पीछे जाकर गिर जाते हैं। और वहां पर हाओचन सिर्फ और सिर्फ अकेला ही वहां पर अपनी शील्ड बनाकर खड़ा होता है और वो इस चीख को देखकर काफी ज्यादा अपने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहता है और कहता है कि सभी लोग काफी तेजी से पीछे हटो। हाओचन की ये सारी बातें सुनकर उसके सभी दोस्त काफी तेजी से पीछे हटने लगते हैं और वहीं पर मिस सियर सीधे ही हाओचन के पास आती हैं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा हाओचन की फिक्र हो रही होती है और वो हाओचन को छोड़कर वहां से नहीं जाने चाहती। लेकिन हाओचन उन्हें मनाते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तुम लोग जैसे ही पीछे जाओगे तभी मैं वैसे ही तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा। वैसे ही हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।